तो जी ये देखें, उस रूम में तो आप ही लोग बैठे हुए थे, मोहम्मद भी था। तो मैंने अपने जो आज का लेक्चर था उसकी रिकॉर्डिंग कर ली है फाइनली। आज इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ना स्लाइड्स वगैरह बनाने की कोशिश की थी। ज़रा रुक जाइएगा। तो वो इतनी अच्छी नहीं बनी, ये देखिए। मतलब कि अच्छी बनी है, लेकिन वीडियो में ना मुझे उनको आगे पीछे करना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था। ये आगे पीछे हो गई हैं सारी। तो ये मैंने इस तरह से बनाई थी, बहुत मैंने मेहनत करके बनाई है। आप लोगों को ना इसको लाजमी देखना होगा, फिर कमेंट लाइक शेयर भी करना होगा। और माशाल्लाह से आज पहला रोज़ा होगा, उसके लिए हम लोगों ने प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी है। मैंने तो करनी शुरू कर दिया। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों ने कितनी प्रिपरेशन की है। ये देखिए, मैंने डायरी के ऊपर से ना अस्माउल हुस्ना, ये मेरे पास एक बहुत पुरानी डायरी पड़ी हुई थी जब मेरी आपी जॉब कर रही थी। तो ये यहाँ से मुझे याद है, फिर मैंने यहाँ से ना अस्माउल हुस्ना के जो मीनिंग थे वो लिए, और साथ में वज़ाइफ जो इसकी ट्रांसलेशन थी वो। फिर जाहिर सी बात है, जब आप लोगों को मीनिंग पता चल जाए तो फिर आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। और ये मैंने इसके ऊपर अपना राइटिंग मटेरियल लिखा हुआ है। इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द आप लोगों को अपना राइटिंग मटेरियल भी दिखाऊंगी। ये मेरे भाई ने भी कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये देखिए, बस छोटा सा एक मैंने इस वाले रूम में सेटअप बनाया था। ड्राइंग रूम में मैं बैठी थी, क्योंकि मुझे आज लाजमी रिकॉर्डिंग करके ना इसको अपलोड करना था। क्योंकि अगर आज मैं रह गई ना तो फिर समझे कि मैं ज़िंदगी में बहुत पीछे रह गई। हम लोग हर चीज़ को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, अपनी ड्रेसिंग को बहुत अच्छा हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे जो अमाल होते हैं ना, हम उनको अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करते। हम लोगों को चाहिए कि इस रमज़ान अल मुबारक उन तमाम कामों को करने की कोशिश करें, और कोई ऐसा अमल ज़रूर करें जो कि मे बी हम लोगों के लिए, या फिर इंशाल्लाह ताला वो हम लोगों के लिए आखिरत में निजात का बायस बन जाए, या फिर जन्नत में जाने का बायस बन जाए। तो अभी मैंने इसके ऊपर सेटिंग की थी, और हम दिखाते हैं आपको कि अम्मी क्या करी। अम्मी तो बाज़ार गए हुए थे आपी के साथ, और फिर मैंने खाना बना लिया था, क्योंकि मैंने कहा कि अभी तो यार बहुत ज़्यादा काम करने वाला। बाहर देखें आप लोग, शाम हो चुकी है, और देखते हैं किचन में अम्मी क्या बना रही हैं। और सुबह इफ्तार नहीं, अम्मी सुबह सहरी होती है ना? जी हाँ, अम्मी क्या बना रही हैं? रोटियाँ बना रही और ये मैंने बनाई थी दाल। मैं बना चुकी हूँ, आटा वगैरह मैंने गूंद दिया था, और अम्मी आकर अब रोटियाँ बना रही हैं। और ये मेरा मुन्ना बाहर है, और ये देखिए इस वाले रूम के भी थोड़ी सी बैंड बजी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर अपने बैक सेशन को रिकॉर्ड नहीं थी कर पाई। ये देखिए ऊपर नीचे हुई हैं चीज़ें। सेशन को कंप्लीट करने के बाद मैंने फटाफट से अपने जो व्लॉग है ना उसकी रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे आज इसकी रिकॉर्डिंग लाजमी करनी थी। ठीक है, फिर अजानें होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये मगरिब का हो चुका है टाइम, और माशाल्लाह से बस थोड़ा सा टाइम रह गया। फिर हम लोगों ने इशा की नमाज़ अदा करनी है, और इशा की नमाज़ अदा करने के बाद ना माशाल्लाह से आज हम लोगों ने पढ़नी है पहली तरावी रमज़ान की, वो भी 2026 की। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें 2026 का रमज़ान देखना नसीब फरमाया। जो लोग इस साल या फिर जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, या बारी ताला उन सब की बख्शिश फरमाना, और इस रमज़ान अल मुबारक के सदक़े में उन सब की कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। और या बारी ताला मेरी आपसे बहुत ना स्पेशल सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी जल्दी से मोनेटाइज़ कर दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है। मेरे ना बहुत से कुछ ऐसे ख्वाब हैं जिनको मुझे पूरा करना है, तो उसके लिए मेरे चैनल का मोनेटाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, और सेल्फ़ इंडिपेंडेंसी के सबब ही इंशाल्लाह ताला मैं बहुत कुछ अचीव करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है। मैंने बहुत से ड्रीम्स ऐसे देखे थे जो कि अब तक मैं अचीव कर चुकी हूँ, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की मदद से। तो अज़ान हो रही है, हम निकालेंगे यहाँ से मुसल्ला अपना और नमाज अदा करेंगे जी इशा की, ओहो मगरिब की। और मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैं थोड़ी सी आपको दूसरी रूटीन दिखाऊंगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं और हम लोगों ने अभी तक अपना व्लॉग नहीं किया अपलोड। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला मगरिब की नमाज के बाद।
मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ कर आ चुकी हूँ किचन में। चूल्हा जो है ना मेरा वो साफ़ होने वाला है, बर्तन भी थोड़े से धोने वाले पड़े हुए हैं। तो मुझे इससे पहले ना हम लोगों ने बाकी चीज़ें तो स्टोर कर ली थी, लेकिन जो हमारे थे ना प्याज और लहसुन, अम्मी की थोड़ी सी तबीयत फिर डाउन है, तो मेरे ख्याल में ना मुझे थोड़ा सा ये छील कर रख लेना चाहिए ताकि हम लोगों को ना खाना बनाने में आसानी हो सके। रमज़ान ज़ाहिर सी बात है सुबह से पहला रोज़ा है, तो ये ना हो हम थकावट से ही बेहाल हो जाएं और फिर व्लॉग बनाने का भी होश ना रहे। तो वीडियो को करते हैं शुरू और कटाई करते हैं शुरू साथ में, ठीक है। हम ये जो लहसुन है ना इसको छीलने लगे हैं, क्योंकि इसको करना है हम लोगों ने स्टोर, ताकि फटाफट से ना जब भी हमने खाना बनाना हो इफ्तारी के लिए तो जल्दी से इसको बनाया जा सके। तो वीडियो को हम लोग आगे लेकर जाते हैं। आज क्या हो गया, मेरे दिमाग ख़राब हो गया, बार बार कह रही हूँ वीडियो को आगे लेकर जाते हैं। तो अब इनकी ना हम छिलाई करने लगे हैं शुरू, ठीक है। करते जाओ काम 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 और बस काम। मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी भी ऐसे काम नहीं किए, ये लहसुन छीलने वाले और ये फूड को स्टोर करने वाले काम। ये मेरा पहली दफ़ा है कि शायद यहाँ फिर मैं व्लॉग्स बना रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि लोग क्या क्या चीज़ें बना कर दिखा रहे हैं अपने व्लॉग्स में, फिर मैं भी उन चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मेरा ना एक और भी मतलब अब हिसाब हो गया है कि मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं थोड़ा ना अपने आप को प्रोडक्टिव बनाऊँ या फिर कामों को जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँ। अम्मी की थोड़ी सी तबीयत कभी कभार डाउन हो जाती है, तो फिर मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ना अम्मी की तबीयत के ठीक होने से पहले पहले ही ना खुद ही सब कुछ करना शुरू हो जाऊँ। यार जब मैं ऐसे वॉइस ओवर अब करती हूँ ना बाद में, तो फिर मुझसे वॉइस ओवर होती नहीं है। मैंने लहसुन वगैरह छील लिए थे और उनको मैंने स्टोर कर लिया था, पैकेट मैंने 2-3 रखे हुए थे, तो मैंने उसके अंदर उसको डाल लिया था। अब प्याज की बारी आई थी। प्याज का वैसे तो कहते हैं कि ये स्मेल छोड़ जाता है, लेकिन मैंने कोशिश की कि इसको ना बड़े बड़े क्यूब्स में कट करके तो पैकेट के अंदर इसको भी ना मैं रख देती हूँ। और मैंने इसके लिए वही इन्वेलप यूज़ किया था जो कि मैं कल वाले फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ कर रही थी। ये मेरा अपना ही आइडिया था, मुझे किसी ने कोई आइडिया शाइडिया नहीं था दिया। हाँ बस मैं ना देख रही थी कि किस किस चीज़ को स्टोर करने की हम लोगों को ज़रूरत है। सबसे मेन चीज़ जो खाना बनाने में होती है ना, वो लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, यही सब होते हैं। तो मैं फ्री थी, मैंने जैसे ही अपना सेशन रिकॉर्ड किया उसके बाद नमाज़ अदा की मगरिब की, तो मैंने ना खाना पहले ही बना लिया था। उसका मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि तब अम्मी मेरी बाज़ार गए हुए थे बड़ी आपी के साथ, डेट्स वाई मैं वो वाली क्लिप आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। दाल ही मैंने बनाई थी, दाल बनाना कौन सा औखा काम है, वो तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ रेसिपी की। और दाल बनाने के भी ना डिफरेंट से मेथड हैं। अच्छा मैं ये प्याज यहाँ पर कट कर रही थी, दूसरी तरफ ना मैंने कढ़ाई के अंदर आलू थोड़े से रखे थे बॉयल होने के लिए, क्योंकि कल के इफ्तार के लिए ना मैंने कुछ सोच लिया था। और उसी सोच को लेते हुए मैंने तकरीबन 3 बड़े साइज़ के जो आलू थे ना उनको सेंटर में से कट करके कढ़ाई के अंदर रख दिया था, ताकि वो मेरे प्याज छिलते छिलते और इस फूड को स्टोर करते करते ही ना वो बॉयल हो जाए। और ये जो मैं प्याज कट कर रही हूँ ना, या फिर जो मैंने लहसुन वगैरह छीला, इसको छीलने का या फिर स्टोर करने का मकसद यही था कि हम लोग रमज़ान में अपने टाइम को सेव कर सकें। अब यही तो नहीं है ना कि सुबह उठे काम काज किए तो फिर जी क्या इफ्तार की तैयारी करना शुरू हो गए। कोई सर्दियों में रमज़ान जो का पता नहीं है, अल्लाह ताला की इबादत करने का पता नहीं है, बस ये पता समोसे पकोड़े और जामे शीरी हम लोगों ने बना बना कर खाने पीने हैं। तो रमज़ान सिर्फ ये अय्याशियाँ करने का नाम नहीं होता, बल्कि अपने आप को अल्लाह ताला के करीब तर करने का नाम होता है। लेकिन हम में से ना बाज़ लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ चटपटी चीज़ें उन्होंने खानी है। जी रमज़ान आ गया, रमज़ान में तो हमने ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ बनानी है। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको रिज़्क़ अता किया है, आपको इतनी इस्तात अल्लाह ताला ने दी है, तो ज़रूर खाएं। कोई आपको मना नहीं करा, कोई आपके हिस्से का आपसे छीन नहीं सकता जब तक अल्लाह ताला खुद ना छीन सके। तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अपने आप को अल्लाह ताला की तरफ भी लेकर जाएं, सिर्फ समोसों पकौड़ों की तरफ नहीं लेकर जाना आप लोगों ने, ठीक है। तो जी फाइनली मैंने प्याज जो थे ना उनको भी बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया था, और अब मैं इनको डाल रही थी पैकेट के अंदर, क्योंकि मैंने इसको भी करना था स्टोर। लहसुन भी छील कर हो चुका था स्टोर, और प्याज भी तकरीबन मैंने छील लिए थे। जब ये ख़त्म हो गया ना, मुझे लगता है कि ये 1 वीक या फिर 5 दिन तो निकाल ही लेंगे।
तो जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो इनके ख़त्म होने से पहले ही मैं फिर इसी तरह के 2-3 और पैकेट बनाकर ना फ्रीज़र में स्टोर कर लूँगी। और ये रूटीन ना अब मैंने सिर्फ रमज़ान मुबारक में नहीं अपनानी, बल्कि मैं डेली बेसिस पर भी ऊपर के ना नीचे इसी रूटीन को लेकर चलूँगी, ताकि हम लोग अपने टाइम को सेव कर सकें और उस टाइम को फिर हम लोग अल्लाह ताला की इबादत में सब करने की कोशिश कर यार आप सकें। ही वापस तो जी आप करवाएं सब लोग उसको, देख क्या सकते हैं कि करती हम हैं लोगों आप? ने क्या क्या चीज़ स्टोर करके रखी हुई है। कल की वीडियो में भी मैंने आप लोगों को दिखाया था हम लोगों की रमज़ान प्रिपरेशन का सारा व्लॉग। तो जी अब बारी आई थी टमाटरों की। पहले तो मेरा कोई मूड नहीं था। अम्मी कहती हैं तू की केड़े कम्मा च लग गई, पहले तो तू कभी किया नहीं। मैंने कहा कोई नहीं अम्मी, बस मैं फ्री हूँ तो मैंने कह रही हूँ कि बस ये चीज़ें कर ही लूँ रेडी। आपकी तबीयत भी नहीं है ठीक, तो वो मुझे मना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं कर लूँगी। तो मैंने कहा नहीं जी, बस मैंने ये करना ही करना। भाई भी मेरा कह रहा था ये कौन सी तैयारियों में मसरूफ़ है। अम्मी मेरी कहना शुरू हो गई, या ईद दियाँ तैयारियां कर रही। वो कह रहा है ये केड़ियां ईद दियां तैयारियां हुण करन लग गई है। तो जी ये करने का मकसद वही बात आ गई कि अपने टाइम को बचाना था, और उस टाइम को अब हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अल्लाह ताला की इबादत में गुजारना है। टमाटरों को भी मैंने स्टोर करने के लिए ना एक जार चूज़ किया था, जो कि बड़ा ही मज़ेदार जार था। उस जार को मैंने पूरी सर्दियों में इस्तेमाल किया था पानी की बोतलें भरने के लिए। वो बड़े मज़बूत किस्म का जार है, जार नहीं डिब्बा से कह सकते हैं। वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट सा नहीं है। मुझे ना ट्रांसपेरेंट डिब्बे बॉक्सेस ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस दिन मैं 100 वाली सेल पर गई तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पर अगर मुझे इस तरह की आइटम्स नज़र आई ना तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो जी देखिए एक टीनेजर हैं, टीनेजर या फिर अडल्ट, हाँ मैं भी टीनेजर अडल्ट ही हूँ ना अभी तक। तो एक टीनेजर एक होम मेकर बन गई है, और उसने होम मेकर बनते ही कितने अच्छे अच्छे काम करने शुरू किए हैं। उसने फ़ूड को स्टोर करने का काम भी सीख लिया, और ज़िंदगी में मैंने पहली मर्तबा ये काम किया, और मुझे ये काम करना बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। और मुझे ये चीज़ बहुत खुशी दे रही थी कि यार वाकई में मैं ना प्रोडक्टिव हो गई हूँ, और मेरे अंदर ये प्रोडक्टिविटी आ गई है। मैंने अपने आप को ना एक अच्छी होम मेकर बनाने की पूरी कोशिश की है। तो जी मेरे किचन का जो काम था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था, और अब मैं टोटली फ्री हो गई थी। और टोटली फ्री होने के बाद मैंने कौन सा काम किया वो मैं अभी बताने लगी हूँ आपको। ठीक है, आप वीडियो में आगे बढ़िए और देखिए मेरी रूटीन को। फाइनली मैंने किचन को कर दिया है साफ़ सुथरा। ये देखिए क्लीन हो गया। लाइट मैंने ऑफ़ कर दिया। इसका चार्जर अब हम उतारते हैं। इस ट्रे को उठाते हैं। इसके अंदर ना मैंने अपना ड्राई फ्रूट स्टैंड रखा होता है कि नीचे से वो ख़राब ना हो। तो जी अज़ान हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। बाहर से भी मैं जब नमाज़ और तरावी पढ़ती हूँ ना फिर ये मैं बाहर से सब कुछ समेटूँगी। तो मैं ड्राइंग रूम में जाऊँगी ईशा की नमाज़ पढ़ने और तरावी पढ़ने। और ये देखिए मेरा मुसल्ला यहीं पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं पढ़ने लगी हूँ अपनी नमाज़ और तरावी। तो आप सब लोग मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह ताला हम लोग सुबह की सहरी अल्लाह ताला के हुक्म से ज़रूर कर पाएंगे, और मुझे अपनी दुआओं में, मुझे ही नहीं बल्कि तमाम इंसानियत को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जी मिलते हैं कल के व्लॉग में एक मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग अपने वालिदैन को और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।